Hello, dear students. Welcome back to our channel Being Smart Education. आज हम अपनी सेकंड क्लास करने वाले एक्सटेंशन ऑफ फील्ड सब्जेक्ट की। पिछले क्लास में हमने कुछ डेफिनेशंस की थी जो कि आप ग्रेजुएशन में पढ़ के आ चुके थे। आज हम ऑफिशियली अपना ये सब्जेक्ट शुरू करेंगे अपनी फर्स्ट डेफिनेशन एक्सटेंशन ऑफ फील्ड से। ये ये सब्जेक्ट का नाम फील्ड एक्सटेंशन है, तो सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि फील्ड एक्सटेंशन होता क्या है, इस एक्सटेंशन ऑफ फील्ड का मतलब क्या है। तो देखिए, मैं यहाँ पे ऊपर रीड करूंगा डेफिनेशन को और साथ साथ ये जो पिक्चर है नीचे इसमें एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, तो आप ध्यान से देखना। सो लेट के एंड एफ बी एनी टू फील्ड। हमने दो फील्ड ले ली, एफ और एक ये फील्ड ले ली के। एफ और के हमने दो फील्ड ले ली और एक मैपिंग डिफाइन कर ली सिग्मा। सिग्मा एक मैपिंग डिफाइन कर ली, सिग्मा सच दैट एफ टू के, सिग्मा सच दैट एफ टू के इज अ मोनोमोर्फिज्म। तो एक मोनोमोर्फिज्म मैपिंग डिफाइन कर ली, सिग्मा सच दैट एफ टू के। और मोनोमोर्फिज्म क्या होता है? वन वन और होमोमोर्फिज्म। देन देन एफ इज आइसोमोर्फिक टू सिग्मा एफ। एफ अगर सिग्मा एफ के आइसोमोर्फिक है और सिग्मा एफ कंटेन्ड इन के है, तो क्या होगा? देन के के विद रिस्पेक्ट टू मैपिंग सिग्मा इज कॉल्ड एन एक्सटेंशन ऑफ फील्ड एफ। तो के विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा को हम क्या कहेंगे? एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड। देखो दोबारा समझो, हमने दो फील्ड ले ली, एक तो फील्ड के और एक फील्ड एफ। एक मोनोमोर्फिज्म मैपिंग डिफाइन कर ली, सिग्मा सच दैट एफ टू के। और जो एफ हमारी फील्ड है वो आइसोमोर्फिक है सिग्मा एफ के, और सिग्मा एफ कंटेन्ड है के अंदर, सिग्मा एफ के अंदर कंटेन्ड है। तो क्या होगा? तो जो ये के है ना, तो ये के विद रिस्पेक्ट टू मैपिंग सिग्मा एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड हो जाएगी। जो ये के है ये एक्सटेंशन हो जाएगी फील्ड एफ की, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो। सो अब आगे देखिए, अब एक चीज आ गई कि हमारा जो एफ है वो सिग्मा एफ के आइसोमॉर्फिक है, और जो ये के है ये एक्सटेंशन है फील्ड एफ की। ठीक, और ये सिग्मा एफ फील्ड जो है ये सब फील्ड है के की। अब देखो, एफ आइसोमॉर्फिक है सिग्मा एफ के और सिग्मा एफ सब फील्ड है के की, तो ये इसकी आइसोमॉर्फिक है और ये इसकी सब फील्ड है, तो एफ भी तो सब फील्ड हो जाएगी ना के की। यही नीचे लिखा हुआ है कि एफ इज आइसोमॉर्फिक टू सिग्मा एफ एंड सिग्मा एफ इज सबफील्ड ऑफ के, सो वी मे रिगार्ड एफ एज सबफील्ड ऑफ के। तो हम एफ को भी सबफील्ड बोल सकते हैं के की। अब आगे देखिए, सो इफ के एंड एफ आर टू फील्ड्स सच दैट एफ इज सबफील्ड ऑफ के और एफ दो फील्ड्स हैं और एफ सबफील्ड है के की, देन के इज कॉल्ड एन एक्सटेंशन ऑफ एफ। तो हम के को क्या कहेंगे? एक्सटेंशन कहेंगे फील्ड एफ की। और डिनोट कैसे करेंगे के फील्ड एक्सटेंशन एफ को? हम एक तो ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं के और ये स्लैश एफ, इसका मतलब है के इज फील्ड एक्सटेंशन ऑफ एफ। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के इज फील्ड एक्सटेंशन ऑफ एफ, ये भी नोटेशन है। और ये भी फील्ड एक्सटेंशन की नोटेशन है, के इज फील्ड एक्सटेंशन ऑफ एफ। अगर के एक्सटेंशन एफ की तो के ऊपर लिखा जाएगा और एफ नीचे लिखा जाएगा। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशन होती है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो। अब आगे देखिए, नोट एवरी फील्ड इज एन एक्सटेंशन ऑफ इटसेल्फ। हर एक फील्ड अपनी खुद की तो एक्सटेंशन होगी ही होगी। एवरी फील्ड इज एन एक्सटेंशन ऑफ इट्स ईच सब फील्ड, और हर एक फील्ड अपनी सब फील्ड की एक्सटेंशन होगी। आर इज एन एक्सटेंशन ऑफ क्यू एंड कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड इज एन एक्सटेंशन ऑफ आर। ठीक, क्योंकि आर रियल नंबर फील्ड कॉम्प्लेक्स की सब फील्ड है, तो कॉम्प्लेक्स फील्ड जो होगी वो एक्सटेंशन होगी आर की। ऐसे ही रियल नंबर की फील्ड एक्सटेंशन होगी क्यू की। सो ये थे हमारे टू नोट्स, समझ में आ गए होंगे बिल्कुल आसानी से। अब नेक्स्ट रिमार्क देखिए, लेट के इज अ फील्ड एक्सटेंशन ऑफ एफ। लेट के बी एनी फील्ड एक्सटेंशन ऑफ एफ, देन एफ इसका मतलब यही है कि के फील्ड एक्सटेंशन एफ की, बी एनी एक्सटेंशन, देन एफ इज अ सब फील्ड। और एफ क्या है? सब फील्ड है के की। वी डिफाइन अ मैपिंग, और हम एक मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं फाई सच दैट एफ क्रॉस एफ टू के बाय सेटिंग फाई lambda टू के इज इक्वल टू lambda डॉट के।
और हमने ये जो मैपिंग डिफाइन की है ना, फाई एफ क्रॉस एफ टू के, ये इस तरह से डिफाइन किया है कि फाई लेमडा के किसके इक्वल होगा, लेमडा डॉट के फॉर ऑल लेमडा बिलोंग टू फील्ड एफ एंड दिस स्मॉल के बिलोंग टू फील्ड कैपिटल के। नाउ वी नो एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड, और हमें इस बात का पता है कि जितनी भी फील्ड होती है वे सभी फील्ड अपनी सब फील्ड पे वेक्टर स्पेस होती हैं। एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड। तो क्या होगा आगे देखिए। So we observe that K becomes a vector space over F under this scalar multiplication। तो इससे क्या हो जाएगा, जो हमारा K है अपनी सब फील्ड पे वेक्टर स्पेस बन जाएगा, क्योंकि एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड। सो K becomes a vector space over F under this scalar multiplication, under this scalar multiplication। Thus K must have a basis and dimension over F। तो अगर वेक्टर स्पेस बन गया तो इस K की बेसिस भी होगी और इसकी डायमेंशन भी होगी ओवर फील्ड F। तो ये था हमारा रिमार्क। क्या रिमार्क था, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि अगर K ओवर K फील्ड एक्सटेंशन है F की और F सब फील्ड है K की, तो हम मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं फाई सच दैट F क्रॉस F टू K by setting phi lambda k is equal to lambda dot k, where lambda belongs to field F and small k belong to field K। And we know that हमें एक बात का पता है कि कोई भी फील्ड है वो वेक्टर स्पेस होगी अपनी सब फील्ड पे ओवर इट सब फील्ड। सो इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो K है वो, जो K है उसकी F सब फील्ड है। सो K क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा ओवर फील्ड F अंडर दिस स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दस K मस्ट हैव अ बेसिस एंड डायमेंशन, और अगर वेक्टर स्पेस हुआ तो उसकी बेसिस और डायमेंशन ओवर F जरूर होंगी। सो दिस इज आवर रिमार्क। नाउ डेफिनेशन। अब डेफिनेशन है डिग्री ऑफ एक्सटेंशन की। एक्सटेंशन की डिग्री क्या होगी, द डायमेंशन of K, the dimension of K as a vector space over F is called the degree of K over F। तो degree over F, that is degree of K over F is equal to K और such that F, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं डिग्री ऑफ एन एक्सटेंशन को। ठीक है, डायमेंशन ऑफ K एज अ वेक्टर स्पेस, जो K हमारा वेक्टर स्पेस बना था उसकी जो डायमेंशन होगी ना ओवर F, उसी को हम डिग्री बोलेंगे फील्ड एक्सटेंशन की। तो डिग्री ऑफ K ओवर F इज इक्वल टू K सच दैट F, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। जो डायमेंशन K की होगी, क्योंकि K वेक्टर स्पेस है तो उसकी कुछ ना कुछ डायमेंशन भी होगी ओवर F, तो वही उसकी डिग्री होगी K ओवर F। दैट इज डिग्री ऑफ K ओवर F इज इक्वल टू, और उसको लिखेंगे कैसे, K सच दैट F ऐसे। इफ K सच दैट F इज इक्वल टू n, अगर ये n के इक्वल है which is less than infinity, then we say that K is a finite extension of F। तो हम K को finite extension बोलेंगे। और अगर infinite हुई, if K such that F is equal to infinite, then K over F is called an infinite extension of F। Now next note, every field is a vector space over itself। कोई भी फील्ड हुई वो खुद पे तो वेक्टर स्पेस होगी ही होगी, और खुद पे वेक्टर स्पेस होगी तो उसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री of same field over same field। So degree of F over F is equal to degree of K over K, this is equal to 1। So degree of K field extension over F क्या हो जाएगी 1, क्योंकि खुद पे हम जो वेक्टर स्पेस है वो खुद पे ही खुद खुद फील्ड बन के ही खुद की फील्ड पे ही वेक्टर स्पेस होता है, तो उसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री F over F डिग्री K over K is equal to 1। Now next, K such that F is equal to 1 if and only if F is equal to K and K over F is greater than 1 if K is not equal to F। और सिंपल सी बात है, K अगर इक्वल नहीं है F के तो उनकी डिग्री हमेशा 1 से बड़ी होगी, और अगर इक्वल है तो 1 के इक्वल होगी। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, डिग्री ऑफ C ओवर R, डिग्री ऑफ C ओवर R इज इक्वल टू 2, ये हमको प्रूव करना है। सॉल्यूशन, सिंस basis of vector space C over field of reals is 1 comma iota,
क्योंकि जो ये कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है ओवर रियल फील्ड, तो इसकी जो बेसिस है वो क्या होंगे, वन कोमा आयोटा होगा। दैट इज एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी जनरेटेड बाय दिस सेट। और इस सेट से, इस बेसिस से हम पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरेट कर सकते हैं। तो इसीलिए तो ये बेसिस है वन कोमा आयोटा। तो इसकी डिग्री कितनी हुई, जो डिग्री वेक्टर स्पेस की होगी वही डिग्री फील्ड एक्सटेंशन की होगी। तो इसकी डिग्री कितनी हुई, सी ओवर आर की 2। तो ये हमने प्रूव कर दिया। लिखेंगे कैसे वो देख लो। सिंस basis of a vector space C over field of reals is 1 comma iota, that is every complex number can be generated by this set. Clear? Next definition, transcendental। transcendental, a number real or complex, कोई भी नंबर हो, रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, is said to be transcendental if it does not satisfy any polynomial over rationals। मतलब वो नंबर किसी भी पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करे ही ना, तो हम उसको बोलेंगे ट्रांसीडेंटल पोलिनोमियल। एग्जाम्पल, पाई और ई, ये ट्रांसीडेंटल है। एवरी ट्रांसीडेंटल नंबर इज एन इरेशनल नंबर बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हर एक ट्रांसीडेंटल नंबर इरेशनल नंबर होता है बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। पर कन्वर्स ट्रू नहीं है। हर एक ट्रांसीडेंटल नंबर इरेशनल नंबर होता है बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्लियर? अच्छा, जिस जिसको भी ट्रांसेंडेंटल नंबर की डेफिनेशन समझ आ गई हो एक बार कमेंट करके मेरे को बताओ, नहीं तो मैं दोबारा बताता हूँ। चलो दोबारा सुन ही लो। अ नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स, कोई भी नंबर हो, या तो वो रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम ट्रांसेंडेंटल जब बोलेंगे अगर वो किसी भी पोलिनोमियल को सेटिस्फाई ना करे ओवर रैशनल नंबर्स। मतलब किसी भी रैशनल पोलिनोमियल को सेटिस्फाई ना करे। अगर वो नहीं करता तो वो ट्रांसेंडेंटल पोलिनोमियल कहलाएगा, ट्रांसेंडेंटल कहलाएगा। एग्जाम्पल, पाई और ई, ये किसी भी रैशनल पोलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं करेंगे कभी भी। तो इसीलिए ये दोनों नंबर ट्रांसेंडेंटल है। तो अब नोट को देखो, एवरी ट्रांसेंडेंटल नंबर इज एन इरेशनल नंबर बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हर एक ट्रांसेंडेंटल नंबर इरेशनल नंबर होगा, पर हर एक इरेशनल नंबर ट्रांसेंडेंटल नंबर हो, ये ट्रू नहीं है। एग्जाम्पल से हम देखेंगे, समझ में आया ना। एवरी ट्रांसेंडेंटल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ट्रांसेंडेंटल नंबर हमेशा इरेशनल होगा, पर इरेशनल नंबर ट्रांसेंडेंटल हो ये जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है अंडर रूट टू। अच्छा बताओ, अंडर रूट टू इरेशनल नंबर होता है ना? हाँ होता है, बट इट इज नॉट ट्रांसेंडेंटल। क्यों? क्योंकि ये इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है, इस पोलिनोमियल को, और ये रैशनल पोलिनोमियल है और इसको सेटिस्फाई करेगा तो ट्रांसेंडेंटल नहीं होगा। और हालांकि ये अंडर रूट टू इरेशनल है। तो देख लिया, कन्वर्स ट्रू नहीं है। इरेशनल नंबर जरूरी नहीं है ट्रांसेंडेंटल हो, पर ट्रांसेंडेंटल नंबर हमेशा इरेशनल नंबर होगा ही होगा। दूसरा एग्जांपल देखो, x इज इक्वल टू आयोटा। अच्छा दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये x इज इक्वल टू आयोटा इस रैशनल पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है, और करती है तो ट्रांसेंडेंटल नहीं होगी। और आपको पता है कि आयोटा रियल नहीं होती। क्लियर? सो x इज इक्वल टू आयोटा रियल नंबर नहीं होती, इरेशनल होती है। x इज इक्वल टू आयोटा, क्योंकि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट -1। So x is equal to iota is not transcendental, it is algebraic। और जो ट्रांसीडेंटल ना हो वो एल्जेब्राइक होती है। क्लियर? ट्रांसीडेंटल होगी वो एल्जेब्राइक नहीं होगी, जो एल्जेब्राइक होगी वो ट्रांसीडेंटल नहीं होगी। क्लियर? आगे एग्जांपल देखो, डिग्री ऑफ r ओवर q इज इनफाइनाइट। कैसे? क्योंकि इसका बेसिस देखो, हम चलो कोशिश करते हैं इसको बनाने की। हमको क्या करना है, रियल नंबर बनाना है। रियल नंबर का बेसिस चाहिए कि उस बेसिस से सारे रियल नंबर जनरेट हो जाए। तो हमने क्या किया, 1 ले लिया, ठीक है, पाई ले लिया, ठीक है। तो इस 1 और पाई से पाई टाइप के जितने भी नंबर होंगे वो सारे जनरेट हो जाएंगे। फिर हमने क्या किया, ई भी ले लिया। तो इसमें
जो इस एक्सपोनेंशियल से नंबर बनते होंगे वे सारे बन जाएंगे। लेकिन और भी अंडर रूट टाइप के नंबर्स, और भी बहुत सारे नंबर हैं जो कि इनसे जनरेट नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे ही हम लेते जाएंगे नंबर अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फाइव। तो इनफाइनाइट नंबर्स इसके बेसिस में आ जाएंगे। तो इसीलिए इसकी जो डायमेंशन होगी आर ओवर क्यू वो इनफाइनाइट होगी, क्योंकि इसके वेक्टर स्पेस में जो रियल नंबर वेक्टर स्पेस है, इसके वेक्टर स्पेस में जो बेसिस है उसकी डायमेंशन इनफाइनाइट है। हम आगे इसको थोड़ा डिटेल में भी करेंगे। अभी के लिए बस इतना जान लो कि आर ओवर क्यू डायमेंशन कितनी होगी, इनफाइनाइट। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन, लेट के ओवर एफ बी एनी एक्सटेंशन। के ओवर एफ कोई एक्सटेंशन है, लेट अल्फा बिलोंग टू के, और अल्फा बिलोंग टू के है। Let K over F be any extension, and if alpha belong to K and alpha satisfy a polynomial over F, और alpha एक polynomial को satisfy करता है over field F, that is F alpha is equal to 0, where Fx is equal to lambda naught plus lambda 1x lambda 2x square plus lambda x की पावर n। मतलब इसमें हम अल्फा पुट कर देंगे तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। सो लेमडा आई बिलोंग टू फील्ड एफ, और ये जो कोफिशिएंट है सारे ये फील्ड एफ से ले रखे हैं। देन अल्फा इज एल्जेब्राइक ओवर एफ, तो क्या होगा, अल्फा एल्जेब्राइक होगा ओवर फील्ड एफ। तो अल्फा क्या होगा, एल्जेब्राइक होगा ओवर फील्ड एफ। इफ अल्फा डज नॉट सेटिस्फाई एनी पोलिनोमियल ओवर एफ, अगर अल्फा सेटिस्फाई ना करे पोलिनोमियल को ओवर एफ, देन अल्फा इज कॉल्ड ट्रांसीडेंटल ओवर एफ। तो अल्फा क्या होगा, ट्रांसीडेंटल होगा। अगर अल्फा ऐसी किसी पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है तो वो अल्फा एल्जेब्राइक होगा ओवर एफ। अगर अल्फा ऐसी किसी पोलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं करता ओवर एफ, तो हम अल्फा को बोलेंगे ट्रांसीडेंटल ओवर एफ। एग्जाम्पल, पाई इज ट्रांसीडेंटल ओवर सेट ऑफ रैशनल्स, बट पाई इज नॉट ट्रांसीडेंटल ओवर सेट ऑफ रियल्स। पाई ट्रांसीडेंटल होगा अगर फील्ड हम लेते हैं रैशनल्स की, बट पाई ट्रांसेंडेंटल नहीं होगा अगर हम ओवर सेट ऑफ रियल्स इसको चेक करते हैं, क्योंकि रियल्स में तो पाई आता ही है ना, क्योंकि यही रैशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर इसमें रियल्स में होते हैं और रैशनल भी होते हैं। तो पाई इज ट्रांसेंडेंटल ओवर सेट ऑफ रैशनल्स, बट पाई इज नॉट ट्रांसेंडेंटल ओवर सेट ऑफ रियल्स। नाउ सी द नेक्स्ट नोट, एवरी एलिमेंट ऑफ एफ। अब ये जो डेफिनेशंस ये नोट चल रहे हैं ना, ये सारे फील्ड एक्सटेंशन के चल रहे हैं। जो कल हमने डेफिनेशन करी थी वे सारी, जो हम ग्रेजुएशन में पढ़ के आए थे, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, वो वे सब थी। आज जो चल रही है डेफिनेशन ये हमारे सब्जेक्ट की है, फील्ड एक्सटेंशन की, जो डायरेक्टली पेपर में आती है दो दो नंबर में। अब देखिए नेक्स्ट, एवरी एलिमेंट ऑफ एफ इज ऑलवेज एल्जेब्राइक ओवर एफ। फील्ड का कोई भी एलिमेंट हुआ, जो हम फील्ड ले रहे थे जैसे रैशनल फील्ड ले रहे थे, तो उस फील्ड का कोई भी एलिमेंट हुआ वो हमेशा किसी ना किसी पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। कैसे करेगा, देखो, एफ एक्स हम कोई भी पोलिनोमियल ले लेंगे, एफ एक्स माइनस अल्फा, तो इसमें आप एक्स की जगह अल्फा पुट करोगे तो अल्फा माइनस अल्फा 0 आ जाएगा, विच बिलोंग्स टू फील्ड एफ एक्स। तो कोई भी एलिमेंट हुआ फील्ड का वो हमेशा अलजेब्राइक होगा ओवर फील्ड एफ। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन है अलजेब्राइक एक्सटेंशन। अब अलजेब्राइक एक्सटेंशन क्या होगी, हमने ये देख लिया ट्रांसीडेंटल क्या होगा, अलजेब्राइक क्या होगा। अब हम देखेंगे अलजेब्राइक एक्सटेंशन क्या होगी। द एक्सटेंशन k over f is called algebraic extension if every element of k is algebraic over f। कोई भी एक्सटेंशन है k ओवर फील्ड f, उसको हम एल्जेब्राइक एक्सटेंशन जब कहेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ k का हर एक एलिमेंट एल्जेब्राइक हो ओवर फील्ड f। हम उसको एल्जेब्राइक एक्सटेंशन जब बोलेंगे k को, जब k का हर एक एलिमेंट एल्जेब्राइक हो ओवर फील्ड f। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हो, अगर कोई एलिमेंट ऐसा मिल गया जो एल्जेब्राइक नहीं है ओवर फील्ड f, तो k ओवर f क्या होगी, ट्रांसेंडेंटल एक्सटेंशन। सो इसी में ही हमने ट्रांसेंडेंटल एक्सटेंशन की भी डेफिनेशन कर ली, समझ में आ गया। जो एक्सटेंशन है k ओवर f इज कॉल्ड एल्जेब्राइक एक्सटेंशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ k इज एल्जेब्राइक ओवर f। k का हर एक एलिमेंट एल्जेब्राइक हो ओवर फील्ड f, और अगर ऐसा नहीं है तो k ओवर f इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल एक्सटेंशन।
नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। आर ओवर क्यू इज एन इनफाइनाइट एक्सटेंशन। जो हम ऊपर करके भी आए थे, उसका प्रूफ नहीं किया था हमने, इसका प्रूफ अब कर रहे हैं। आर ओवर क्यू इज एन इनफाइनाइट एक्सटेंशन। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। लेट इफ पॉसिबल, हमने मान लिया कि आर ओवर क्यू है ना, इनफाइनाइट इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है। और कोई फाइनाइट है एन के इक्वल, कोई फाइनाइट नंबर है एन, उसके इक्वल है इसकी डिग्री। क्लियर? तो हमने मान लिया कुछ देर के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे। देन एनी सबसेट ऑफ आर, तो कोई भी सबसेट हो आर का, हैविंग n प्लस वन एलिमेंट्स, जिसके अंदर n प्लस वन एलिमेंट होंगे, वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। क्योंकि n क्या है, इसके मतलब बेसिस में n एलिमेंट है, क्योंकि ये वेक्टर स्पेस होगा और इसके बेसिस में जितने एलिमेंट होंगे वही तो इनकी डिग्री होती है। तो इसके बेसिस में अगर ये n है, तो इसका मतलब है इसके बेसिस में n एलिमेंट है। तो कोई भी सबसेट हुआ R का जिसमें n प्लस वन एलिमेंट्स है, वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। समझ गए? क्योंकि उसमें एक एलिमेंट ज्यादा है ना उसके बेसिस से, तो इसलिए वो क्या होगा, हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो हमने ऐसा एक सेट ले लिया। वी टेक अ सेट 1 पाई की पावर 1 पाई की पावर 2 पाई की पावर 3 डैश 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 अप टू पाई की पावर n। तो हमने एक ऐसा सेट कंसीडर कर लिया, रियल नंबर का सबसेट, जिसमें n प्लस वन एलिमेंट्स हैं। तो इसमें n प्लस वन एलिमेंट्स हैं, और अगर n प्लस वन एलिमेंट्स हैं तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होना चाहिए इसके हिसाब से, क्योंकि हम इसकी वेक्टर स्पेस में हमने लेट करके चल रहे हैं कि इसमें n एलिमेंट है इसके बेसिस में। तो हमने इसका सबसेट ले लिया एक जिसमें n प्लस वन एलिमेंट थे, और अगर इसमें n प्लस वन एलिमेंट है तो जरूर ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। इतनी बात समझ में आई? अच्छा ठीक है, डिपेंडेंट होगा। इसके बाद तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट लैम्डा नोट लैम्डा वन अप टू लैम्डा एन बिलोंग टू क्यू, नोट ऑल जीरो सच दैट लैम्डा नोट वन प्लस लैम्डा वन पाई प्लस लैम्डा टू पाई स्क्वायर प्लस लैम्डा एन पाई की पावर एन इज इक्वल टू जीरो। सो पाई सेटिस्फाइज अ पोलिनोमियल। तो इसका क्या मतलब है कि पाई इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, लैम्डा वन डॉट वन प्लस लैम्डा टू डॉट पाई प्लस लैम्डा एन एक्स की पावर एन को, लैम्डा एन एक्स की पावर, यहाँ पाई नहीं आएगा, यहाँ एक्स आएगा। लैम्डा वन डॉट वन लैम्डा टू डॉट एक्स, ये पाई नहीं है ये एक्स है, लैम्डा टू डॉट एक्स प्लस लैम्डा एन एक्स की पावर एन, ये इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा पाई। तो इसका क्या मतलब हुआ, पाई है सेटिस्फाइड ओवर क्यू। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो पाई है, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो पाई है वो सेटिस्फाई कर रहा है इस पोलिनोमियल को। सो पाई हैव सेटिस्फाइड अ पोलिनोमियल ओवर क्यू, सो पाई इज एल्जेब्राइक। अगर ये पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है पाई, तो ये एल्जेब्राइक होगा। पर हम तो ऊपर करके आए कि पाई तो एल्जेब्राइक नहीं होता। सो विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, दैट पाई इज नॉट एल्जेब्राइक, हेंस आवर assumption इज रॉन्ग एंड k ओवर f इज इनफाइनाइट। तो k ओवर f क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ तक तो था हमारा बेसिक काम, बेसिक डेफिनेशन एक्सटेंशन ऑफ फील्ड्स की। अब कल की क्लास में हम ये अपनी मेन थ्योरम जो डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, ये हम कल से शुरू कर देंगे। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। जितना करवा दिया उसको एक बार में ना समझ आए तो दोबारा देखें, तिबारा देखें। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते देखते आ गए हैं तो इसका ये पक्का मतलब है कि आपको समझ आ रहा है, क्योंकि लास्ट तक वही आता है जिसको समझ आता है। तो आपसे तो कम से कम ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, कंटेंट डिज़ाइन करने में, लिखने में, सिस्टमेटिक वे में अरेंज करने में, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके, याद हो सके। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको कुछ डाउट पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ अच्छी बात लगती है तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट थ्योरम के साथ। थैंक यू सो मच।